नमस्कार, नीमच हेडलाइंस में अविनाश जाजपुरा। पिछले कई वर्षों से श्रावण मास में लोग सावन माह की पूजा करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जितने भी जतन होते हैं वो करते हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं। लेकिन इस बार एक विशेष योग बैठा है जहां सावन माह 2 माह का बताया जा रहा है, जिसे लेकर कई तरह की लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, भ्रांतियां भी हो रही है। और इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हम जवाब पूछने के लिए हमारे बीच बैठे हैं श्री भागीरथ जी जोशी, जो वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, भादो माता पंचांग के निर्माण करता हैं। आज वो हमारे बीच हैं। स्वागत है सर आपका। और किस तरह जो सावन माह की पूजा है उसको लेकर लोगों के बीच में एक बड़ी धार्मिक आस्था जो आप देख रहे हैं, विगत अभी देखा जाए तो 6-8 महीने साल भर से लोगों का शिवालयों पे जाने का जो एक ट्रेंड हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इस बार सावन माह में 2 माह एक साथ आ रहे हैं, जिसको लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अविनाश जी जाजपुरा साहब, ये श्रावण मास को लेकर मेरे पास भी कई फ़ोन आ रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि आपके पास भी कई फ़ोन आ रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक बात है। लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि अगर श्रावण 2 हैं तो क्या 2 महीने स्नान करेंगे या 1 महीना स्नान करेंगे। अब अधिक मास क्या है, पहले तो हम इस पे चर्चा करें जी कि अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई जी। तो हमारा शास्त्र ये कहता था कि जब उस राक्षस ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने के अंदर नहीं मरूं, तब भगवान ने 13वां अधिक मास बनाया था, उसी को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और हमारे ज्योतिषी दृष्टि से जो वो पौराणिक दृष्टि से है, और ज्योतिषी दृष्टि से ये है कि 2 अमावस्याओं के बीच में एक संक्रांति निश्चित आती है। अगर 2 अमावस्या के बीच में संक्रांति नहीं आई तो अधिक मास करके उस संक्रांति को उसके बीच में लाया जाता है। अर्थात श्रावण की अमावस्या से भाद्रपद की अमावस्या के बीच में संक्रांति नहीं आई तो वो श्रावण को अधिक कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो संक्रांति उस अमावस्या के पहले आ जाएगी। इसलिए इस जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो अधिक मास कर दिया जाता है। अब इसमें एक बात और आती है कि ये अधिक मास कितने अंतराल पर आता है। तो अधिक मास 2 वर्ष के अंतराल पर और 3 वर्ष के अंतराल पर आता है। जैसे इस वर्ष अधिक मास आया तो अगले वर्ष नहीं आएगा, उससे अगले वर्ष आ सकता है या फिर 1 वर्ष और छोड़ के आ सकता है। तो अधिक मास आने का ये क्रम होता है। अब ये अधिक मास क्यों बनते हैं, इसका मूल कारण है कि हमारा चांद्र वर्ष 354 दिन का होता है और सौर वर्ष 365 दिन का होता है। तो इसका जो अंतर है 354 और 365, 11 दिवस होता है। 11 दिवस से कुछ अंतर अधिक होता है क्योंकि वो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकंड ऐसा सौर मास होता है। इसी प्रकार चांद्रमास में भी कुछ घंटे होते हैं। तो कुल मिलाकर मोटे रूप में 11 दिन मान लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि 11 या 33, 3 वर्ष में 33 दिन हो रहे हैं तो वो अधिक मास हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि अधिक मास हर 3 वर्ष में 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष आता ही है। तो क्या सावन माह में भी ऐसा होता है कि अधिक मास सावन माह में आता है, या ऐसा कुछ फिक्स है कि किसी एक पर्टिकुलर महीने के अंदर ही ये अधिक मास आएगा? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्या अधिक मास हर महीना हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गति मध्यम हो जाती है। सूर्य की गति कम हो गई तो क्या होता है कि संक्रांति देर से आएगी, मतलब कम धीमी गति से चलने वाला देर से पहुंचेगा। तो सूर्य धीमी गति से चलेगा तो देर से पहुंचेगा। इसका अर्थ है कि 2 अमावस्याओं के बीच में संक्रांति नहीं बनेगी। और शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की गति तेज हो जाती है, तो वहाँ सूर्य जल्दी अपनी अगली राशि पे चला जाएगा, तो वहाँ अधिक मास होने की संभावना कम होती है। अधिक मास अधिकतर कौन से आते हैं? वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। उसके बाद आश्विन। कार्तिक बहुत कम आता है
और चैत्र बहुत कम आता है। चैत्र और कार्तिक और मार्गशीर्ष ये बहुत कम आते हैं, और पौष, माघ और फाल्गुन ये नगण्य आते हैं। मतलब पौष और माघ तो आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ सूर्य की परम गति होती है, तो पौष माघ अधिक मास नहीं होंगे। और फाल्गुन जब क्षय मास आता है, जैसे अधिक मास आता है वैसे क्षय मास भी आता है। मतलब दो अमावस्या के बीच में एक संक्रांति होती है, अगर नहीं हुई तो अधिक मास हो जाएगा। पर दो अमावस्या के बीच में दो संक्रांति आ गई तो फिर वहाँ एक महीने को तोड़ देते हैं, वो क्षय मास होता है। नहीं, देखा जाए तो ज्योतिष गणना में अधिक मास का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन क्या इसके कुछ अच्छे फ़ायदे भी हैं या नुकसान है? किस तरह से, क्या अधिक मास के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अब हम थोड़े विस्तार में चले गए थे, हम वापस लौट के वहीं आते हैं कि अधिक मास जब अधिक मास की व्युत्पत्ति भगवान ने की, तब वो नारायण की शरण में गया कि हे प्रभु, ये 12 महीनों में तो आपने कृत्य निर्धारित किए हैं कि गृहारंभ करें, गृह प्रवेश करें, ये करें, विवाह करें, परंतु अब मेरा क्या महत्व है? तब भगवान नारायण ने उसको वरदान दिया कि जा, तू मेरे नाम से विख्यात होगा, तू पुरुषोत्तम कहलाएगा, और तेरे अंदर जो भी धार्मिक क्रिया की जाएगी वो सिद्धि मुझे प्राप्त होगी। तो यहाँ पर नारायण को लेकर अनुष्ठान किए जाते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में उन देवताओं के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। जैसे श्रावण अधिक मास आया इस वर्ष, संवत 2080 सन 1923 और शक 1945 में जो हमारा अधिक मास प्राप्त हुआ वो श्रावण अधिक मास प्राप्त हुआ। श्रावण शिव जी को समर्पित है, तो उसमें 2 कार्य होंगे। 2 कार्य कौन से होंगे? एक कार्य तो आपका होगा शिव जी से संबंधित, और दूसरा कार्य होगा नारायण से संबंधित, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी है और शिव जी का मास भी है, तो इसमें दोनों से संबंधित अनुष्ठान किए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास जब आता है तो उसमें सभी प्रकार के अनुष्ठान किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर अविनाश जी श्रावण अधिक मास है, इससे शिव जी से संबंधित और पुरुषोत्तम से संबंधित अर्थात नारायण से संबंधित अनुष्ठान भी इसमें किए जाएंगे। तो अब हम आते हैं कि ये अधिक मास श्रावण कब कब आया। हाँ, पिछले 100 वर्षों का कार्यकाल अगर हम देखा जाए तो लगभग इस 1 शतक के दौरान कितनी बार अधिक मास आया और आने वाले समय में कितनी बार और आ सकता है? क्योंकि दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अधिक मास के साथ साथ एक बड़ा प्रश्न जो लोगों का आ रहा है, जैसे कि गुरुदेव भी समझ पा रहे हैं कि सावन माह में लोगों की धार्मिक आस्था एक बहुत बड़ा केंद्र भगवान शिव बने हुए हैं, और ऐसे में महिला पुरुष जो सावन माह स्नान करते हैं और 1 माह निराहार रहते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठी हुई है कि हमें 1 माह के लिए सावन करना है, 2 माह, तो हम उस पर भी पहुंचते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या इस 100 वर्षों का जो कार्यकाल है, शतक जो है, इसमें कितनी बार अधिक मास आया और अब आने वाले समय में कितनी बार और अधिक मास आने वाला है? जी देखिए, यहाँ जो अधिक मास तो कई आएंगे शताब्दी में, क्योंकि 3 का भाग भी लगाते हैं 100 साल में तो 33 वर्ष बनते हैं, परंतु हम यहाँ सिर्फ श्रावण अधिक मास पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये श्रावण अधिक मास की सूची मैंने निकाल रखी है, आप इसको देख सकते हैं, और मैं इसको पढ़ के भी बता दूं कि सन 1909, सन 1928, सन 1947, सन 1966, सन 1985, सन 2004, सन 2004 के बाद 19 वर्षों बाद सन 2023 में श्रावण अधिक मास आया। मतलब आज से 19 वर्ष पहले आया था, और अब जो अधिक मास आएगा वो 42 में आएगा, 2042 में, तो ये हो जाएंगे 19 साल। वापस 19 साल बाद श्रावण अधिक मास आएगा, 2042 के बाद 2061 में आएगा, 2069, 2080, 2088, 2099 में अधिक मास आएगा। इस प्रकार मैंने 2 शताब्दियों के 20वीं और 21वीं शताब्दी के श्रावण अधिक मास बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रावण अधिक मास स्नान या अधिक मास स्नान दोनों पर चर्चा करेंगे, श्रावण मास स्नान और अधिक मास स्नान। देखिए, कोई भी अधिक मास आता है तो उसका कृष्ण पक्ष शुद्ध होता है,
पहले महीने का कृष्ण पक्ष और दूसरे महीने का शुक्ल पक्ष शुद्ध होता है। पहले महीने की अमावस्या के बाद से जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, पहले महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लगायत दूसरे महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक अधिक मास होता है। यहाँ पर अगर आपने प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ किया और उसके बाद अमावस्या पर आप रोक देते हैं क्योंकि आपका अधिक मास प्रारंभ हो चुका है जी, और उसके बाद आप फिर द्वितीय के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वापस अनुष्ठान चालू करते हैं तो वो खंडित हो जाएगा जी। कोई भी अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं तो वो बिना खंडित किया जाएगा। इसमें अगली बात आती है कि फिर ये तो 2 महीने का हो जाएगा, 2 महीने आपकी गिनती में हो रहे हैं, शास्त्र की गिनती में वो 1 माह ही है, उसको श्रावण ही कहा जाएगा। इसलिए आप उसको 2 महीने न गिनते हुए सिर्फ श्रावण महीने का स्नान गिने कि आप पहले के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ करेंगे और दूसरे की पूर्णिमा पर जाकर उसको पूर्ण करेंगे, तो वो पूरा 1 महीना ही गिनाएगा। अब आपका दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि हम इसको कर लेंगे तो हमारे अधिक मास का स्नान हो जाएगा। आपका कतई अधिक मास का स्नान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने प्रथम श्रावण के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ किया है और वो उसके बीच में पड़ रहा है, तो वो गिनती में नहीं आएगा। इसके लिए आप चांद्रायण व्रत कथा को पढ़ेंगे तो उसमें जाजपुरा जी ऐसा बताया है कि अगर कोई अधिक तिथि आती है तो उसको अधिक नहीं गिनी जाएगी। ऐसा शास्त्रों में विधान है। अधिक आता है तो उसको अधिक नहीं गिना जाता है, वो उसी गिनती में लगातार गिना जाता है। इसलिए आप प्रथम की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको पूर्णिमा तक करना है। यदि आप अधिक मास का कर रहे हैं तो पहले की अमावस्या के बाद, मतलब प्रथम श्रावण कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ करेंगे और द्वितीय श्रावण के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर उसको पूर्ण करेंगे तो आपका अधिक मास का स्नान होगा। तब आपको आगे भी अधिक मास का स्नान करना पड़ेगा, पुरुषोत्तम मास का स्नान करना पड़ेगा। परंतु यदि आप प्रथम के कृष्ण पक्ष से चालू करके द्वितीय के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर संपूर्ण कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका अधिक मास स्नान नहीं कहलाएगा। सावन माह जैसा कि हम मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के बड़े पर्व के साथ, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद के साथ उसी दिन शाम से शुरू हो जाता है, तो आज गुरु पूर्णिमा है। लगभग किस समय से श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है, कि क्या तिथि, क्या समय, क्या रहता है उसका? देखिए, कोई भी स्नान किया जाए तो वो हमेशा उससे पहले वाले महीने की पूर्णिमा से किया जाता है। यदि आप श्रावण स्नान प्रारंभ कर रहे हैं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आप व्रत प्रारंभ करेंगे, स्नान प्रारंभ करेंगे और आप श्रावण की पूर्णिमा तक स्नान करेंगे, तब आपका श्रावण माह का स्नान पूरा होगा। अब आज से जिन लोगों ने स्नान प्रारंभ कर दिया वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका प्रश्न ये उठता है कि साहब हम तो भूल गए और उस चक्कर में रह गए, 2 श्रावण है तो दूसरे में कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कभी कोई व्रत पर्व भूल जाते हैं तो उसको दूसरे दिन से प्रारंभ करने का शास्त्र आज्ञा देता है। अर्थात आप कल जब श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है तो उस दिन से इसके स्नान का संकल्प लेकर श्रावण का स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा और कोई रुकावट नहीं आएगी और आपका व्रत खंडित भी नहीं माना जाएगा। एक प्रश्न गुरुदेव जो आता है, भारत के अंदर 29 राज्यों में श्रावण माह का अपना एक अलग महत्व है। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य कुछ और राज्य हैं जहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से सावन माह शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं गुजरात की अगर हम बात करें तो अमावस्या से गुजरात में श्रावण माह माना जाता है। तो क्या ऐसे में जो वो लोग जब शुरुआत करेंगे तो उस समय प्रतिपदा का समय तो चल रहा होगा, तो ऐसे में उन लोगों का श्रावण कैसे होगा? आदरणीय अविनाश जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न मेरे पास महाराष्ट्र से आया था। उनने पूछा था कि फिर क्या होगा। एकदम से बात सही है, तो उनका तो श्रावण चला ही नहीं है, उनका श्रावण चला ही नहीं है। उनका तो क्या है, अमांत मास होता है,
दो प्रकार के महीने होते हैं। अमांत यानी अमावस्या पर समाप्त होने वाला, पूर्णिमांत अर्थात पूर्णिमा पर समाप्त होने वाला। अगर आपका जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आषाढ़ महीना चलेगा अमावस्या के बाद से, और वो इस श्रावण की अमावस्या तक आषाढ़ महीना चलेगा गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो उनका ये श्रावण नहीं है, तो वे इसको नहीं मनाएंगे। परंतु जब हम आगे जाएंगे तो हमारा प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा, तो उनका प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष रहेगा। और जब हमारा द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा और भाद्रपद आएगा तो उनका द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष आएगा। तो वे आगे बढ़ जाएंगे, उनका स्नान आगे बढ़ जाएगा। तो वो तो गुजरात में अनुष्ठान भी वहीं से प्रारंभ करते हैं। अब जब श्रावण प्रथम श्रावण की अमावस्या आएगी वहाँ से उनका अनुष्ठान प्रारंभ होगा। तो इसमें अगर कोई गुजरात वाले हमारे भाई इसको देखते हैं या महाराष्ट्र वाले हमारे भाई इसको देखते हैं, हमारे आदरणीय अविनाश जी जाजपुरा साहब के चैनल को, नीमच हेडलाइन को, तो उनको दो प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो अभी से श्रावण मान रहे हैं उनको आज से स्नान प्रारंभ करना था और वो उनका रक्षाबंधन तक चलेगा। अधिक मास की व्यवस्था आपके समझ में आ ही चुकी है, परंतु वे वहाँ वाले जो हैं अमांत मानने वाले, उनका स्नान प्रारंभ होगा आ रही उस अमावस्या से। जी अच्छा, एक चीज़ जो गुरुदेव सामने आई है कि चूँकि हमेशा श्रावण माह शुरू होने के बाद 30 दिन का सावन माह का समय निकलता है और उसके बाद पूर्णिमा के दिन जब अंतिम दिन होता है श्रावण मास का, या तो उस दिन या उसके अगले दिन रक्षाबंधन माना जाता है। ऐसा अलग अलग, क्योंकि रक्षाबंधन भी कई बार 2 बार आते हैं, पर चूँकि इस बार शायद 60 दिन के बाद ऐसा योग बैठेगा कि रक्षाबंधन होगी, तो क्या इसका कुछ प्रभाव किस तरह से पड़ेगा? भाई बहनों के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से रहेंगे, और इन सब चीज़ों का देश समय काल परिस्थिति पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? गुरुदेव थोड़ा उसके ऊपर बताएं। देखिए, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि श्रावण प्रारंभ होने के 60वें दिन, 59वें दिन या 58वें दिन रक्षाबंधन हो जाता, 30वें दिन, 30, 28, 29, 30, मैं 58 बोलने 60 आ गया बोलने में, 28, 29, 30 में रक्षाबंधन आ जाता है। 28 दिन में कब आएगा? 13 दिन का पक्ष भी आता है। तो जिस एक पक्ष 13 दिन का हो गया और दूसरा पक्ष हो गया आपका 14 दिन का, तो 13 और 14 27 दिन का ही हो जाता है। 27, 28, 29, 30 इस प्रकार से 13 दिन का पक्ष हुआ और 14 दिन का पक्ष हुआ तो 27 दिन का हो गया, फिर 28 का हो गया, 29 का हो गया और 30 का हो गया। पर एक तिथि की वृद्धि हो जाती है तो 31 दिन भी हो जाते हैं, तो इस दरमियान ही आएगा। पर अब आपका ये प्रश्न है कि अगर अधिक मास श्रावण आया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका सुंदर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में कई अनुष्ठान होंगे, और कई अनुष्ठान होंगे तो जो निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है प्रवाह होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलेगी तो वो सभी के मस्तिष्क में फैलेगी, तो जो भाई बहनों के रिश्ते हैं वो निश्चित ही मधुर बनेंगे। और एक शास्त्र ये भी कहता है कि जिस वर्ष वैशाख, श्रावण ये अधिक मास आते हैं, पुरुषोत्तम मास आते हैं, वे वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में बहुत ही अच्छे प्रभावकारी होते हैं। मतलब प्रकृति के लिए, मौसम के लिए और वातावरण के लिए भी ये अच्छा संदेश लेकर आया है। अब आप कहेंगे पहले घटना हो गई, तो गोली खाने के बाद प्रभाव होता है, उससे पहले प्रभाव नहीं होता है। इसलिए जो श्रावण अधिक मास आया उसके बाद सारे ही कार्य अनुकूल चलने चाहिए, ऐसा श्रावण मास संदेश देता है। अब यदि रक्षाबंधन 58 में 59वें या 60वें दिन आ रही है, अभी 59वें दिन आ रही है, 59वें दिन रक्षाबंधन आएगी श्रावण प्रारंभ से। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ऐसा नवरात्रि में भी होता है कि 9 दिन है और एक तिथि की वृद्धि हो गई, 10 दिन हो जाते हैं, तो 10 दिन हो जाते हैं, पर हम नवमी को 10वां दिन नहीं कहते हैं,
9 दिन ही कहते हैं और उसको नवरात्रि ही कहते हैं, 10 रात्रि नहीं कहते हैं। उसी प्रकार श्रावण पुरुषोत्तम मास आ गया, चाहे इसमें 59 दिन हो गए पर इसको 59 दिन नहीं माने जाएंगे। आप पूरा स्नान करेंगे तो वो 1 महीना ही कहलाएगा। यानी जिसे सावन माह का पूरा स्नान करना है या व्रत रखना है तो उसे या तो 60 दिन पूरे जब तक होंगे तब तक उसे व्रत रखना पड़ेगा, तब जा कर के वो 1 माह कहलाएगा। बीच में खंडित करने पर वो पूजा मान्य नहीं होगी। इस बार रक्षाबंधन क्या तिथि पर लगभग आ रहा है कि कौन सी तारीख ऐसी आ रही है जिस पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा पूरे भारत में? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्यों कि रक्षाबंधन को लेकर भी भारत में अभी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं और विद्वानों में काफ़ी कुछ इस पर बहस छिड़ी हुई है। अभी 2 तारीख को बूंदी में एक सभा का आयोजन किया था इस रक्षाबंधन को लेकर ही। ऐसी ही हल्द्वानी में एक विद्वानों की सभा हुई थी। तो इसमें क्या है कि इस वर्ष रक्षाबंधन चतुर्दशी तिथि को आ रहा है। चतुर्दशी तिथि को क्यों आ रहा है? क्योंकि यदि पूर्णिमा तिथि 6 घटी से कम हो तो रक्षाबंधन का पर्व 1 दिन पहले मनाया जाएगा। और जब 1 दिन पहले चतुर्दशी तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाएगा तो उस दिन भद्रा होगी पूरे दिन। चतुर्दशी तिथि लगभग मैं आपको पूरा देख के ही बता देता हूँ कि 11 बजे के लगभग चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है। चतुर्दशी तिथि में रक्षाबंधन नहीं करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है, गुरुदेव ने जिस तरह से बताया कि भद्रा का जो समय होता है वो रक्षाबंधन के लिए या राखी बांधने के लिए शुभ समय नहीं माना जाता है। भाई की रक्षा के लिए बहन जो पवित्र धागा बांधती है वो उस समय नहीं मनाया जाता है। तो इस बार ऐसा क्या योग बैठ रहा है? देखिए, दिन में 10:58 तक चतुर्दशी रिक्ता तिथि है, उसमें रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। अब इसका जो कर्म काल है जिसमें राखी बांधनी चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, वो है अपराह्न काल। और अपराह्न काल में चूंकि भद्रा रहेगी, जैसे ही चतुर्दशी समाप्त होती है 10:58 पर, वहाँ से भद्रा चलेगी जो रात को 9:02 तक रहेगी। तो वहाँ तक आप रक्षाबंधन नहीं मना सकते, क्योंकि भद्रा में भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, अपने भद्रा में 2 कार्य नहीं होते हैं। कौन कौन से? एक तो फाल्गुनी और एक श्रावणी। भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी च। एक तो राखी नहीं बांध सकते हैं, होलिका का दहन नहीं कर सकते हैं भद्रा में। इसलिए आप भद्रा छोड़कर रात्रि में रक्षाबंधन करें। रात को 9:02 से 11 बजे के बीच में आप राखी बांधें, बहुत ही उत्तम रहेगा। परंतु अपने भाई की कलाई पर भद्रा में कभी भी राखी न बांधें। बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने हमें बताई है कि वाकई इस बार जहां सुबह से रक्षाबंधन का एक दौर चालू हो जाता है, बहनें बड़ी खुशी के साथ अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन शायद ये योग भी कई वर्षों बाद बैठा होगा जहां रात्रि में 9:02 के बाद भाइयों की रक्षा के लिए बहनें रक्षाबंधन कर सकेगी और रक्षा सूत्र बांध सकेगी। क्या ऐसा कोई योग ऐसा कभी आया या कितने वर्षों में ये भी ऐसी स्थिति घटती है गुरुदेव? देखिए, ये योग कई वर्षों में आते हैं। कुछ योग तो ऐसे आते हैं कि पंचांगकर्ता ने इतने पंचांग बना डाले उसके बाद वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसा योग अपना 24 साल हो गए पंचांग निकालते। श्री भादव माता पंचांग 24 वर्षों से चल रहा है। उसमें एक तो ऐसा ही योग गत वर्ष बना था 2022 में, और ऐसा ही योग अब 2023 में बना है, और अब कई वर्षों बाद आएगा। तो इस योग में आप अपने भाई को कहते हैं राजा भैया। शास्त्र कहता है कि भद्रा के अंदर अगर आप राखी बांध रहे हैं तो राजा का नाश होता है, अर्थात आपके राजा भैया का नाश हो। हम नहीं कहते कि होगा, परंतु ऐसा शास्त्र कहता है। तो आप आपके राजा भैया की मंगल कामना करें, इसलिए आप भद्रा में राखी न बांधें। मतलब दिन में 11 से रात को 9:02 तक राखी नहीं बांधें। ये 30 अगस्त 2023 को
राखी बंधन या रक्षाबंधन रहेगा, आप उसमें भद्रा को छोड़कर ही रक्षाबंधन करें रात को 9:02 से 11 बजे के बीच में। दूसरी बात ये आती है कि हमारी बहन तो उसी समय दिन में राखी बांधने आती है और बांध कर चली जाती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि आपके घर की रक्षाबंधन आप मना लें 30 अगस्त को, और आपकी बहन 30 अगस्त को उनके वहाँ मना लें, और रक्षाबंधन का पर्व चलता है जन्माष्टमी तक, तो आपकी बहन दूसरे दिन में आकर आपके राखी बांध जाए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर या बहन को आने की कुछ परेशानी ऐसी हो कि जो अगर उसे उसी समय अपने ससुराल भी जाना है या दिन में कुछ समय के लिए अगर आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आगे के 15 दिन हैं उस दौरान भी कार्तिक किया तब तक भी वो रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के मालवा अंचल के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्री भागीरथ जी जोशी, जो पिछले 23 वर्षों से श्री भादव माता पंचांग का निर्माण कर रहे हैं, और इस पंचांग की वजह से इनकी ख्याति भारत के कई राज्यों में फैली हुई है, और कई जगह ज्योतिष विद्वानों के बड़े बड़े समारोह में आपने नीमच क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और नीमच का परचम लहराया है। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अंत में वो अपने मोबाइल नंबर भी बताएं, ताकि दर्शक जो इनसे सीधे बात करना चाहें या अपनी किसी समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो सीधे इनसे जुड़ सकते हैं। पंडित भागीरथ जी जोशी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जो काफ़ी प्रसिद्धि पाया हुआ है, बहुत कम समय में काफ़ी सारे फॉलोअर्स, लाखों में इनके पास फॉलोअर्स भी हैं। तो गुरुदेव, आपका नंबर और चैनल से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा था कि अब बात एक और आपके सामने आएगी, उसका समाधान भी कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपके प्रश्न आएंगे तो आप फिर परेशान होंगे। प्रश्न ये आएंगे आपके सामने कि रात में फिर श्रवण जी का पूजन कैसे करें, तो वो भी बता दूं, फिर मैं अपन इसको यहीं समाप्त करते हैं, संपूर्ण करते हैं। तो देखिए, आपका ये प्रश्न उठेगा दिमाग में कि श्रवण जी का रात में पूजन कैसे करें, तो आप श्रवण जी की स्थापना भद्रा में कर सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। भगवान की पूजा करने में भद्रा कहीं रुकावट नहीं लाती है। तो श्रवण जी का दिन में अच्छे समय में आप स्थापना कर दें, स्थापना करने के बाद उनका पूजन भी कर दें और धूप वगैरह सब लगा दें, रात्रि में उनको राखी चढ़ा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, मेरे जो नंबर हैं 9424066549, दूसरे नंबर हैं 9826114030। यूट्यूब चैनल आपका किस नाम से बना हुआ है? यूट्यूब चैनल मेरा ज्योतिष समाधान नाम से है। उसमें भी रक्षाबंधन से संबंधित वीडियो डाले गए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव ने बहुत कीमती समय हमें दिया है, और निश्चित तौर पर भारतवर्ष के अंदर जो भी लोग श्रावण माह की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, और बहनें जो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहती है, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। और इसी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं अगले नए अंक में, मेरे सहयोगी के साथ। मैं अविनाश जाजपुरा।